प्रणाम गुरुजी। सब कह रहे हैं 7 सितंबर को ग्रहण है या नहीं, आप बताएं। बिल्कुल। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहण काल का प्रारंभ रात को 9:57 से प्रारंभ होकर के अंग्रेजी तारीख 8 तारीख लग जाएगी। उसी समय 1:27 तक ये ग्रहण रहेगा, यानी कुल मान इसका 3.5 घंटे का है। 3.5 घंटे आप चंद्र ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे। आप इस बात को समझें, विज्ञान की दृष्टि से यह एक खगोलीय घटना है, परंतु हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक घटना है। इसके पीछे पौराणिक व्याख्या है। समय कम लेते हुए मैं आपको इतना बता दूं कि उस दिन विशेष विशेष सावधानियां रखें। दिन के 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन 7 सितंबर से प्रोष्ठी पूर्णिमा श्राद्ध भी आरंभ हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग जिन्होंने पूर्णमासी तिथि पर अपना शरीर छोड़ा था, उनकी श्रद्धा में परिवार के लोग पौष्टिक श्राद्ध, पूर्णिमा का श्राद्ध मनाते हैं। आपके यहाँ भी अगर पौष्टिक श्राद्ध मनाना है, पूर्णिमा का श्राद्ध मनाना चाहते हैं, तो आप दिन के 12 बजे से पहले आप श्राद्ध वाला कार्य कर लें, क्योंकि जब सूतक लग जाएगा तब हमारे पितृ आपके द्वारा दिए गए अन्न को, जल को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ये 12:57 से सूतक काल प्रारंभ होगा और जो रात के 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा, इसके बीच का जो समय है ये उनके लिए विशेष रूप से वर्जित है जो सक्षम है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, पूर्ण रूप से वो ठीक हैं, परंतु उनके लिए ठीक नहीं होगा जो वृद्ध हैं, बालक हैं, रोगी हैं, जिनको शुगर है, बीपी है, ऐसी शिकायत है, तो वे लोग हठ ना करें, वे जल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए शास्त्र कहता है कि ग्रहण लगने से 4 घंटा पहले, वो भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 3 घंटा पहले, और अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये समझ लें 90 मिनट पहले तो आप अन्न जल का त्याग बिल्कुल कर दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे घरों में कुछ बहनें होती हैं जो गर्भवती होती हैं, वे अक्सर बार बार हमसे पूछती हैं, कहती हैं कि ग्रहण काल में हम क्या करें, क्या सावधानियां बरतें। उनके लिए नियम ये है कि आप घेरू आपको बाजार में मिल जाता है, अपने गर्भ के यानी पेट के चारों साइड, यानी चारों साइड नहीं, कि पेट के साथ में थोड़ा सा घेरा बना लें और थोड़ा सा जल लेकर के ओम नारायणाय नमः कह करके अपनी सुंडी में उसमें लगा लें, इससे गर्भ की रक्षा होती है। आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उसका स्वाध्याय करें, उसको पाठ करें। सोना बिल्कुल मना है, सोना नहीं है, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि सोने से बच्चा अपंग पैदा हो जाता है, ग्रहण की छाया पड़ जाती है, सोना मना है। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति है, पेट में गर्भ है, तो चाकू से काटना पीटना मना है, कोई सब्जी ना काटें, चाकू से कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि चाकू वगैरह से काटना पीटना, कोई ऐसा कार्य करना वर्जित बताया गया है। ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान रखें। अन्य लोग जो हैं, जो ग्रहण काल में पूछते हैं
कि पंडित जी हमारी जन्म पत्री के आधार पर किन किन राशियों पर या कुंडली या लगन कुंडली के आधार पर किन के ऊपर ग्रहण का विशेष प्रभाव होगा, हमको कहीं कष्ट की अनुभूति तो नहीं होगी, कष्ट तो प्राप्त नहीं होगा। तो उनके विषय में विशेष रूप से मैं कल वीडियो डालूंगा, लेकिन आज उनको इतना कहना चाहूँगा कि अगर ग्रहण काल में सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा होगा। करना क्या है कि आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं, वो नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ग्रहण काल में घी का दीपक नहीं, तेल का दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती वगैरह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ध्यान रखें अगर आपके घर में भगवान का स्थान है, मंदिर बना रखा है, वहाँ पट लगा दें, क्योंकि ग्रहण काल में भगवान के पट को बंद कर दिया जाता है। सौर मंडल से, आकाश मंडल से, ब्रह्मांड से, आप किसी भाषा में कह सकते हैं, ग्रहण काल की जो दूषित किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं, भगवान को इनसे बचाते हैं। ये हमारा भाव होता है कि हम भगवान को ग्रहण से बचाएं, और जैसा हमारा भाव होता है तो भगवान भी हमें बचाते हैं। आप ज्योत जला करके अब मंत्र का जप करें। वो मंत्र आप महामृत्युंजय भी कर सकते हैं, राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं, नवग्रह का मंत्र जैसे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नहीं तो विशेष रूप से ग्रहण काल का हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, आप ज्योत वगैरह जला करके और परमात्मा का स्मरण करें। ओम तमोमय अंधकार, ओम तमोमय महाभीम चंद्रादित्य विमर्दनम। कुछ लोग सोम आदित्य विमर्दनम कर देते हैं, क्योंकि आदित्य भगवान सूर्य का नाम है, सोम चंद्रमा का नाम है। चंद्रादित्य विमर्दनम, इस मंत्र को समझ लें। हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। अगर ग्रहण काल में 3.5 घंटा इस मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी राशि है, कुंडली में कैसा भी दोष है, ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखें, ग्रहण यानी मोक्ष की तरफ बढ़ जाए, ये समझ लीजिए 1:27 बताया गया है। आप रात को 1:30 तक प्रतीक्षा करें। धीरे धीरे चंद्रमा राहु की पकड़ से दूर होते जाएंगे, मोक्ष काल हो जाएगा। रात्रि को 2 बजे आप स्नान आदि करें, और स्नान करने के उपरांत फिर पुनः भगवान को प्रणाम करें। रात्रि के समय ग्रहण काल में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। 2 प्रकार के दान रात्रि में बताए गए हैं, एक तो विवाह कार्य, दूसरा ग्रहण काल। ग्रहण काल में रात्रि के समय दान किया जाता है। ये दान आप अपने नज़दीकी, जैसे मान लीजिए गली में मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले लोग आते हैं, उनके प्रति आस्था रखें, श्रद्धा रखें, हीन भाव से ना देखें। दूसरे दिन वो दान उनको दें, श्रद्धानुसार दक्षिणा दें, नारियल वगैरह दें। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र बहुत बहुत मंगल कामना के साथ अगली वीडियो के लिए हम तैयार हैं। पुनः कल हमारी वीडियो जरूर देखें, राशियों के ऊपर हम निर्णय करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।